इसमें क्या है, थोड़ा सा रिकनेक्ट हो रहा था ये, इसमें एक प्रॉब्लम हो रही थी, नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। तुम्हारे उसमें कमेंट्स आ रहे क्या? तिवारी जी मैं आपको देख रहा हूँ पर इसमें कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। हाँ अब आ रहे हैं। कर रहा हूँ हरिवल्लभ शर्मा जी, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। गुप्ता मित्रों, तिवारी जी यदि आपकी अनुमति हो तो फिर मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँ। हमारे साथियों का यदि आदेश हो। गरिमा पांडे जी आपको भी नमस्कार कर रहा हूँ। नहीं है, दूसरा मोबाइल नहीं है, इसी में ये बार बार थोड़ा सा रिकनेक्ट हो रहा है। मेरी तिवारी आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, बहुत बहुत नमस्कार आपके लिए। और मैं ये इसमें कुछ मित्रों कुछ गड़बड़ हो रही है, इसमें कनेक्ट होने में बीच बीच में कट रहा है, जिसके कारण मुझे बड़ी असुविधा हो रही है। लेकिन मैं अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ क्योंकि लगभग 4-5 मिनट का समय हो चुका है। अरुण तिवारी जी एक बार पुनः नमस्कार के साथ में मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मित्रों, मूलतः मैं श्रृंगार का कवि हूँ, लेकिन अपने गीत लिखने की जो मेरी जो व्यवस्था है, ईश्वर मिश्रा जी नमस्कार कहूँगा कि जाने कितने दर्द सहे तब एक गीत गा पाया, दर्द सहे तब एक गीत गा पाया, खुद आंसू के साथ बहे तब एक गीत गा पाया, जाने कितने दर्द सहे, जाने कितने दर्द सहे तब एक गीत गा पाया, खुद आंसू के साथ बहे तब एक गीत गा पाया, कितनी बार नहीं टूटा दिल, कितनी बार नहीं टूटा मन। एक थोड़ा मित्रों एक कट रहा है, थोड़ा सा नेट बाधित हो रहा है और मैं उससे लगा रहा हूँ। गीत गोपाल खोलो उसमें। जान कितने मित्रों थोड़ा सा नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पानी बरसात के कारण। मैं पुनः शुरू कर रहा हूँ कि जाने कितने, बताना जरा तुम्हारे से जोड़ा, जान कितने दर्द सहे तब एक गीत गा पाया, खुद आंसू के साथ बहे तब एक गीत गा पाया, कितनी बार नहीं टूटा मन एक छंद तब, पीड़ाओं ने प्यार दिया जो सदा लगा वह थोड़ा, कितनी छंद तब जोड़ा, पीड़ाओं से प्यार मिला जो लगा सदा वह थोड़ा, ऐसे हम प्रसन्न रहे तब एक गीत गा पाया, जान कितने दर्द सहे तब एक गीत गा पाया, पतझर की ही है, पतझर की ही, पतझर की ही आशंका में इच्छा सुमन खिला है, मन की बात होठ तक लाने औसा है, मन की बात होठता है, कई बार अनकहे रहे, कई बार अनकहे रहे
तब एक गीत गा पाया, खुद आंसू के साथ बहे तब एक गीत गा पाया। मन की रही विवश मन की रही विवशता कितनी, यह तो मन ही जाने। हमने अपना फरिया बांट बांट मुस्काने। मन की रही विवशता कितनी, यह तो मन ही जाने। हमने अपना फर्ज निभाया बांट बांट मुस्काने। सौ झूठे कहे लगे, सौ झूठे कहे लगे, तब एक गीत गा पाया, खुद आ पाया। अलका शर्मा जी नमस्कार कर रहा हूँ। ऋचा सरोठिया बेटा तुमको भी बहुत आशीर्वाद। अगला इसका पद देखिए कि गीतों में आनंद नहीं सदा तलाशा, गीतों में आनंद नहीं बस संबल सदा तलाशा। गीत प्राण की अमृत धारा जीवित रखते आशा। गीतों में आनंद नहीं बस संबल सदा तलाशा। गीत प्राण की अमृत आशा। विष पाई संदर्भ गहे, विष पाई संदर्भ गहे, तब एक गीत गा पाया। जाने कितने दर्द सहे, तब एक गीत गा पाया। मित्रों, इसका अंतिम पद है कि उम्र बिताई चलते चलते, उम्र बिताई चलते। मित्रों, अंतिम पद पढ़ रहा हूँ, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए क्षमा चाहता हूँ। कि उम्र बिताई चलते चलते, मंजिल सपन रही है। तन मन जला कोई ना जाने, ठंडी अगन सही है। बरसों तक चुपचाप दहे, बरसों तक चुपचाप दहे, बरसों तक चुपचाप दहे, तब एक गीत गा पाया। जाने कितने दर्द सहे, तब एक गीत गा पाया। खुद आंसू के साथ बहे, तब एक गीत गा पाया। सौ झूठे कहे लगे, तब एक गीत गा पाया। बरसों तक अनकहे रहे, तब एक गीत गा पाया। मन ही मन चुपचाप दहे, तब एक गीत गा पाया। साथियों, थोड़ा सा जब मैं गीत पढ़ रहा था, बीच में हमारी बहुरानी निशा शुक्ला भी जुड़ गई, सुनीता लुल्ला जी हैं, डॉक्टर अलका शर्मा जी हैं। आप सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। तिवारी जी, आज का यह कार्यक्रम हमारे लड़की दामाद भी सिएटल अमेरिका से सुन रहे हैं, और एक कनाडा से भी हमारा एक दामाद सुन रहा है। तो मैं समझता हूँ आज आपने इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं के लिए उपलब्ध करा दिया पटल। इसके लिए बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, और आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। एक और गीत, ये गीत मेरा बहुत नाजुक सा गीत है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस गीत से आपको रेशमी एहसास जरूर होगा। और मित्रों, आप लोगों से एक विनम्र आग्रह ये भी है कि आप लोग शेयर भी करते जाएं कार्यक्रम के लिए, तो बहुत से लोगों तक ये पहुंचेगा और बहुत से लोग भी आपके इस मित्र को देख सकेंगे। एक बड़ा प्यारा सा गीत है, और गीत वो यूँ है। हाँ भाई, ये सीपी राजौरिया जी पुणे से जुड़े हुए हैं, हैदराबाद से सुनीता लुल्ला जी जुड़ी हुई हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ओम प्रकाश जी शुक्ल, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर आचार्य जी को नमस्कार। मित्रों, एक बहुत प्यारा सा गीत है कि झील में हंसते कमल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। ब्रजेश मिश्रा जी नमस्कार आपको।
झील में हंसते कमल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय है तुम्हारा मन प्रिय। झील में हंसते कमल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। उम्र की कच्ची फसल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। बस रही मन में तुम्हारी, बस रही मन में तुम्हारी, नेह भीगी गंध है। कामनाएं समर्पण की प्रणय का अनुबंध है। बस रही मन में तुम्हारी, नेह भीगी गंध है, बंध है। अर्चनाओं के सुफल सा, अर्चनाओं के सुफल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। झील में हंसते कमल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। अशोक नादान जी नमस्कार। हरिवल्लभ शर्मा जी आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार। देवदत्त देव जी आपके लिए नमस्कार। मित्रों, अगला पद देखिए। बहुत मैं समझता हूँ इस गीत का सबसे प्यारा को आप डूब के सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। कि सूर मीरा के भजन या तुलसी कृत चौपाइयाँ, सूर मीरा के भजन या तुलसी कृत चौपाइयाँ। शेर गालिब के नसीले मीर की रूबाइयाँ। सूर मीरा के भजन या तुलसी कृत चौपाइयाँ। शेर गालिब के नसीले मुईर की रूबाइयाँ। प्रीत की पहली गजल सा, देखिए पद की नाजुकता देखिए। प्रीत की पहली गजल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। झील में हंसते कमल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। अगला देखिए, बिल्कुल नया प्रयोग इसमें हुआ है इन पंक्तियों में कि जिनके संकल्पों का संबल ही रही आराधना, जिनके संकल्पों का संबल ही रही आराधना। साध्य क्या उसको कठिन फिर है सफल हर साधना। देव के आशीष फल सा, देव के आशीष फल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। झील में हंसते कमल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। अगला पद देखिए, और मैं समझता हूँ कि ये कोमलता का एक बहुत ही खूबसूरत पद है। कि देखने वाले न समझे मूक पीड़ाएं कभी, देखने वाले न समझे मूक पीड़ाएं कभी। साह की मुमताज की हैं कैद गाथाएं सभी, देखने वाले न समझे मूक पीड़ाएं कभी। साह की मुमताज की हैं कैद गाथाएं सभी। संग मर मर के महल सा, संग मर मर के महल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। झील में हंसते कमल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय। अंतिम पद है कि अंधकारों में अकेली झिलमिलाती सी किरण, अंधकारों में अकेली झिलमिलाती सी किरण। दूर जंगल में विरह का गीत गाता सा पवन, अंधकारों में अकेली झिलमिलाती सी किरण। दूर जंगल में विरह का गीत गाता सा पवन। स्वाति के अनमोल जल सा, स्वाति के अनमोल जल सा, यह तुम्हारा मन प्रिय।
स्वाति के अनमोल जलसा यह तुम्हारा मन प्रिय, झील में हंसते सा यह तुम्हारा मन प्रिय। मित्रों, ये इसका जो है शेयर करने का मेरे को समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शेयर हो रहा है। अहमद अयाज भाई साहब, आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार। अमिताभ सिरोठिया, ऋचा सिरोठिया और गर्व भी जुड़ चुके हैं। अमित सिरोठिया, निशा और पार्थ भी जुड़ चुके हैं। अमिता शर्मा, राजा शर्मा और हर्ष भी जुड़ चुके हैं। मेरी बहन सरोज बड़ौनिया भी जुड़ चुकी हैं। मेरे बेटी दमाद अमेरिका से जुड़ चुके हैं, अंकिता बड़ौनिया और सुदेश। और मित्रों, अभी बीच में और जो भी हमारे साथी हैं, ब्रजेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गीत गोपाल के सभी हमारे जो साथी बैठे हुए उन सबके लिए मैं नमस्कार पुनः कर रहा हूं। और एक यह भी बड़ा खूबसूरत सा गीत है, और इसकी यदि आप पंक्तियों के साथ शब्द यात्रा करेंगे तो आपको गीत में बड़ा आनंद आएगा। मुझे यार अरुण जी, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ से शेयर करना है, क्योंकि शेयर वाला कोई ऑप्शन इसमें मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं, कमेंट्स नहीं आ रहे इसमें, कुछ वो दब गया था तो वो आ नहीं रहा, कमेंट्स नहीं आ रहे इसमें। अरे यहाँ नहीं आ रहा कुछ। चलिए, आप लोग करते जाइए शेयर, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्षमा करें थोड़ा सा। हाँ, शायद इसलिए सभी लोग शेयर करें तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मेरे यहाँ से नहीं हो पा रहा है वो थोड़ा सा। मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ छेड़खानी की तो और इसमें गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा कि सभी लोग करें। देखिए, एक बहुत प्यारा सा गीत देखिएगा आप कि आओ बीते हुए दिनों का हम इतिहास लिखें, तृप्ति के होठों पर आंसू से एक प्यास लिखें। आओ बीते हुए दिनों का हम इतिहास लिखें, तृप्ति के होठों पर आंसू से एक प्यास लिखें। साथ बिताए हुए क्षणों पर सुरभित छंद लिखें, अपनेपन की रची बसी तन मन में गंध लिखें। साथ बिताए हुए क्षणों पर सुरभित छंद लिखें, अपनेपन की रची बसी तन मन में गंध लिखें। वे उन्मुक्त तरंग मन की, वे आनंदित पल, वे उन्मत्त तरंग मन की, वे आनंदित पल। उस संभव हो तो हम फिर खुशियों के अनुप्रास लिखें। संभव हो तो हम फिर खुशियों के अनुप्रास लिखें। आओ बीते हुए दिनों का हम इतिहास लिखें, तृप्ति के होठों पर आंसू से एक प्यास लिखें। जो चाहा वह नहीं मिला हमको इस जीवन में, वो कितनी इच्छाएं समेट ली छोटे से मन में। जो चाहा वह नहीं मिला छोटे से जीवन में, और कितनी इच्छाएं समेट ली छोटे से मन में। इच्छाएं ना कुंठित हों, इच्छाएं ना कुंठित हों, ना ही निराश हो मन। इसीलिए हम मन में कोई फिर से आस लिखें। लोगों ने तो दर्द दिए पर हमने प्यार दिया। लोगों ने तो दर्द दिए पर हमने प्यार दिया। जिनके मन संकीर्ण रहे उनको विस्तार दिया। लोगों ने तो दर्द दिए पर हमने प्यार दिया।
जिनके मन संकीर्ण रहे उनको विस्तार दिया। यूं ही सदा निभाए रिश्ते, यूं ही सदा निभाए रिश्ते और निभाएंगे। 2 गज की धरती के ऊपर एक आकाश लिखें, 2 गज की धरती के ऊपर एक आकाश लिखें। आओ बीते हुए दिनों का हम इतिहास लिखें, तृप्ति के होठों पर आंसू से एक प्यास लिखें। 4 दिनों का साथ रहा फिर वही अकेलापन, और जाने क्यों खिलने से पहले उजड़ गया मधुवन। 4 दिनों का साथ रहा फिर वही अकेलापन, और जाने क्यों खिलने से पहले उजड़ गया मधुवन। रहे भटकते मृग मरीचिका के पीछे हम तुम, रहे भटकते मृग मरीचिका के पीछे हम तुम। जो पतझर दे गया सदा को वह मधुमास लिखें, जो पतझर दे गया सदा को वह मधुमास लिखें। आओ बीते हुए दिनों का, आओ बीते हुए दिनों का हम इतिहास लिखें। तृप्ति के होठों पर आंसू से एक प्यास लिखें। संभव हो तो हम फिर खुशियों के अनुप्रास लिखें। 2 गज धरती के ऊपर हम एक आकाश लिखें। जिसने कभी हमें कहाँ गए वे संबंधों के मोहक संवेदन, कहाँ गए वे संबंधों के मोहक संवेदन। जिनका साथ मिला तो सांसें महकी ज्यों चंदन, कहाँ गए वे संबंधों के मोहक संवेदन। जिनका साथ मिला तो सांसें महकी ज्यों चंदन। कैसे विघटित हुए हमारी चाहत के सपने, और जिसने हमें कभी जोड़ा था वह विश्वास लिखें। जिसने हमें कभी जोड़ा था वह विश्वास लिखें। आओ बीते हुए दिनों का हम इतिहास लिखें। तृप्ति के ओंठों पर आंसू से एक प्यास लिखें। मित्रों, हमारे बीच अभी राधा शाक्या जी जुड़ चुकी हैं, उनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूं। कल्पना जैन जी, मैं आपको भी नमस्कार कर रहा हूं। और हमारे सभी कैलाश वाजपेयी जी को भी मैं नमस्कार कर रहा हूं मित्रों। और एक सुनीता लुल्ला जी, आपको नमस्कार। एक बहुत प्यारा सा गीत देखिए। आचार्य साहब, डॉक्टर आचार्य जी, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हरी शर्मा जी, आप भी नमस्कार। ओम प्रकाश शुक्ला जी, और मैं अपनी बहन सरोज बड़ौनिया जी को, सरला सिरोठिया जी भी मुझे दाद दे रही हैं, उनके लिए नमस्कार ज़रूरी है, क्योंकि उनके बगैर मेरी गीत यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए सरला जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए मित्रों, एक बड़े नए प्रयोग इस गीत में किए गए हैं, और आपसे मैं चाहूँगा, निशा बेटा खुश रहो, ऋचा बेटा, अमिता बेटा, आप सब प्रसन्न रहो, खुश रहो। देखिए इस गीत की शुरुआत से कि चौक पूरने लगी कामना, चौक पूरने लगी कामना, सपनों के सुंदर आंगन में, और सगुन तुम्हारे आने के हैं, महक गया चंदन तन मन में। चौक पूरने लगी कामना,
सपनों के सुंदर आंगन में शगुन तुम्हारे आने के हैं। महक गया चंदन तन मन में, वह पल जिसमें मिलन लिखा है, सतत साधनाओं का फल है। वह पल जिसमें मिलन लिखा है, सतत साधनाओं का फल है। और सुधियाँ करने लगी आचमन, भरा नयन में गंगा जल है। सुधियाँ करने लगी आचमन, भरा नयन में गंगा जल है। समय बनाने लगा साथिया, देखिए प्रयोग देखिए कि समय बनाने लगा साथिया, खुशियों के इस मंगल क्षण में चौक पूरने लगी कामना। सपनों के सुंदर आंगन में शगुन तुम्हारे आने का है। महक उठा चंदन तन मन में, कस्तूरी सी प्रीत तुम्हारी मेरी सांसें महक गई हैं। कस्तूरी सी प्रीत तुम्हारी मेरी सांसें महक गई हैं। मन की सूनी सूनी गलियां आज अचानक चहक गई हैं। कस्तूरी सी प्रीत तुम्हारी मेरी सांसें महक गई हैं। मन की सूनी सूनी गलियां आज अचानक चहक गई हैं। अपनेपन की पूरनमासी, अपनेपन की पूरनमासी रास रचा तन वृंदावन में। अपनेपन की पूरनमासी रास रचा तन वृंदावन में। चौक पूरने लगी कामना, चौक पूरने लगी कामना, सपनों के सुंदर आंगन में। अंतिम पद देखिए, और मैं समझता हूँ कि ये पद इसका बीज मंत्र है इसमें कि जीवन महाकाव्य बन जाए, भले कथानक पल भर का हो। जीवन महाकाव्य बन जाए, भले कथानक पल भर का हो। गीत वही जो दुनिया गाए, चाहे ढाई आखिर का हो। जीवन महाकाव्य बन जाए, भले कथानक पल भर का हो। गीत वही जो दुनिया गाए, चाहे ढाई आखिर का हो। प्रिय का नाम सुनाई दे फिर, प्रिय का नाम सुनाई दे फिर, युगों युगों तक अनुगुंजन में। प्रिय का नाम सुनाई दे फिर, युगों युगों तक अनुगुंजन में। चौक पूरने लगी कामना, सपनों के सुंदर आंगन में। शगुन तुम्हारे आन के हैं, शगुन तुम्हारे आन के हैं। महक गया चंदन तन मन में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं। मेरे लिए बहुत कमेंट्स दे करके आप प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ओमान दमिश्क से आत्मवीरेश्वर स्थापक और ऋतु स्थापक भी जुड़ चुके हैं। बेटा आप लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं। रागनी जी भी जुड़ चुकी हैं और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत से नाम जो अभी बीच में आगे बढ़ गए जिनको मैं नहीं देख पाया, उन सब के लिए भी राजेंद्र श्रीवास्तव जी आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार। श्रीवास्तव जी एक बहुत अच्छे हमारे गीतकार हैं, आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, एक और छोटा सा गीत मैं 2-3 मिनट का देखिए, फिर इच्छा है कि एक लंबा गीत आप लोगों को सुनाऊंगी। हाँ, शुभा जी, शुभा गोटिया और नरेंद्र गोटिया जूनागढ़ से आप लोग भी जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे सागर के बहुत से मित्र सुन रहे हैं, उनके नाम भी इसमें आ रहे हैं। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
मित्रों एक छोटा है कि देखिए आप कि सुधियों के द्वारे दस्तक दें, सुधियों के द्वारे दस्तक दें हर कार्य से दिन, सुधियों के द्वारे दस्तक दें हर कार्य से दिन, रातें जोगन हुई हमारी बंजारे से दिन, रातें जोगन हुई हमारी बंजारे से दिन, सुधियों के द्वारे दस्तक दें हर कार्य से दिन। अंकिता शुक्ला जी आपको नमस्कार कर रहा हूँ कि सुधियों के द्वारे दस्तक दें हर कार्य से दिन, रातें जोगन हुई हमारी बंजारे से दिन, रातें जोगन हुई हमारी बंजारे से दिन, नैनों का आकाश सपन सब बिखरे तारे हैं, नैनों का आकाश सपन सब बिखरे तारे हैं, पूर्णमासी नहीं खुशी की बस अंधियारे हैं, पूर्णमासी नहीं खुशी की बस अंधियारे हैं, कौन चुरा ले गया समय के, कौन चुरा ले गया समय के उजियारे से दिन, कौन चुरा ले गया समय के उजियारे से दिन, सुधियों के द्वारे दस्तक दें हर कार्य से दिन, रातें जोगन हुई हमारी बंजारे से दिन। देखिए अगला पद देखिए कि सरिताओं जैसी इच्छाएं मन सागर सा है, सरिताओं जैसी इच्छाएं मन सागर सा है, अपने पन का पनघट प्यासा तन गागर सा है, नदियों जैसी इच्छाएं हैं मन सागर सा है, अपने पन का पनघट प्यासा तन गागर सा है, तृप्ति के होठों पर सजते, तृप्ति के होठों पर सजते अंगारे से दिन, तृप्ति के होठों पर सजते अंगारे से दिन, सुधियों के द्वारे दस्तक दें हर कार्य से दिन। अंतिम पद देखिए कि सीमित पल का साथ रहा है रसवंती मौसम, सीमित पल का साथ रहा है रसवंती मौसम, दुख के पतझर से ऋतुओं की अक्सर आंखें नम, सीमित पल का साथ रहा है रसवंती मौसम, दुख के पतझर से ऋतुओं की अक्सर आंखें नम, मन के फागुन फिर ना लौटे, मन के फागुन फिर ना लौटे रत्नारे से दिन, मन के आंगन फिर ना लौटे रत्नारे से दिन, सुधियों के द्वारे दस्तक दें हर कार्य से दिन, रातें जोगन हुई हमारी बंजारे से दिन, तृप्ति के होठों पर सजते अंगारे से दिन, कौन चुरा ले गया समय के उजियारे से दिन, सुधियों के द्वारे दस्तक दें हर कार्य से दिन। मित्रों इस बीच हमारे साथ बहुत से हमारे नए साथी जुड़ चुके हैं, उन सब के लिए मैं प्रणाम कर रहा हूं, और बहुत से नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि रोल जल्दी हो रहा है, तो उसके हमारा पार्थ भी कह रहा है कि दद्दू बहुत बढ़िया, तो बेटे हमारा ग्रैंडसन है, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, गर्व के लिए आशीर्वाद और हर्ष के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मित्रों एक बहुत प्यारा सा गीत और सुनिए आप लोग, मेरा मन है कि और आपको सुनाऊंगा। अधरों पर अंगारे धर कर, अधरों पर अंगारे धर कर रात जागती रही रात भर, अधरों पर अंगारे धर कर रात जागती रही रात भर, लुका छिपी खेली सुधियों ने रात भागती रही रात भर,
अधरों पर अंगारे धर कर रात जागती रही रात भर, लुका छिपी खेली सुधियों ने रात भागती रही रात भर, रात भागती रही रात भर। चांद हमारे पास बैठ कर, चांद हमारे पास बैठ कर सुनता रहा हृदय की बातें। देखिए बंद देखिए कि चांद हमारे पास बैठ कर सुनता रहा हृदय की बातें। लगी महकने फिर सांसों में, लगी महकने फिर सांसों में संदल से क्षण की सौगातें। चांद हमारे पास बैठ कर सुनता रहा हृदय की बातें, लगी महकने फिर सांसों में संदल से क्षण की सौगातें। चुपके से वह कब आ जाएं, चुपके से वह कब आ जाएं, रात ताकती रही रात भर, अधरों पर अंगारे रख कर रात जागती रही रात भर, रात जागती रही रात भर। गरिमा जी नमस्कार, आपके लिए धन्यवाद। अगला पद देखिए, बहुत मैं चाहूँगा कि इस पद पर जरा आप लोग ध्यान दें, मजा आएगा आपको। कि रही कांपती लौ दीपक की मंद मंद मुस्काई बाती, रही कांपती लौ दीपक की मंद मंद मुस्काई बाती, लिखी गई अंधियारे में फिर मन को मन से मन की पाती। रही कांपती लौ दीपक की मंद मंद मुस्काई पाती, लिखी गई अंधियारे में फिर मन को मन से मन की पाती। प्रणय पत्रिका छिप कर पढ़ना, प्रणय पत्रिका छिप कर पढ़ना, रात चाहती रही रात भर। प्रणय पत्रिका छिप कर पढ़ना, रात चाहती रही रात भर, अधरों पर अंगारे रख कर रात जागती रही रात भर। लुका छिपी खेली सुधियों ने रात भागती रही रात भर। टूट गए संयम के धागे, टूट, बड़ा कोमल सा पद है मित्रों, कि टूट गए संयम के धागे, सपनों ने जब ली अंगड़ाई, वो कितना रहा समर्पण मन का, कितनी भावों की गहराई। टूट गए संयम के धागे, सपनों ने जब ली अंगड़ाई, वो कितना रहा समर्पण मन का, कितनी भावों की गहराई। मन का प्रेम आज मधुरस में, देखिए मन का प्रेम आज मधुरस में, रात पागती रही रात भर। मन का प्रेम आज मधुरस में, रात पागती रही रात भर, अधरों पर अंगारे रख कर रात जागती रही रात भर। लुका छिपी खेली सुधियों ने रात भागती रही रात भर, रात भागती रही रात भर। मित्रों, आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि गीत गोपाल के माध्यम से और भाई अरुण तिवारी जी के सत प्रयासों से इतने दूर दूर के लोग मुझे सुन रहे हैं। ऋचा सिरोडिया जी सुन रही हैं, निशा शुक्ला जी सुन रही हैं, और आप सबके लिए मेरे बहुत आशीर्वाद हैं। बहुत से नाम जिनको मैं कह नहीं पा रहा हूँ, उन अव्यक्त नामों के लिए मेरे एक बार पुनः नमस्कार हैं। मित्रों, एक गीत पढ़ने का मेरा बड़ा मन है,
और यह गीत मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि इस गीत में बिल्कुल नए प्रयोग हुए हैं। नीलिमा मिश्रा जी, आपके लिए बहुत 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 नमस्कार। हमारे प्रयागराज की एक बहुत बड़ी कवित्री हैं, आपके लिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार नीलिमा जी। ओम प्रकाश गुप्ता अज्ञात जी, आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार मेरा। प्रकाश मिश्रा जी सीनियर एडवोकेट हमारे रहली से, कल्पना मिश्रा जी जबलपुर से, और राजू मिश्रा जी एडवोकेट, आप लोग भी हमें सुन रहे हैं। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, नमस्कार भी कर रहा हूं। इसी तरह से आप हौसला अफजाई करते रहें। अमित, तुम्हारे लिए बहुत आशीर्वाद बेटा। मित्रों, मैंने एक बार और किसी कार्यक्रम में कहा था ये, और आज अशोक बजाज जी सुन रहे हैं मेरे लिए, स्वाति जैन जी सुन रही हैं। अशोक भैया आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, स्वाति जी आपको भी नमस्कार कर रहा हूँ, ब्रजेश मिश्रा जी नमस्कार। मैंने एक बार कहा था कि बहुत से लोग ताजमहल गए होंगे और ताजमहल को बहुत से रचनाकारों ने अपने ढंग से लिखा होगा, लेकिन मैं आज जो एक गीत पढ़ने जा रहा हूँ कि वो गीत जो है वो मैंने नहीं लिखा, वो मुझसे ताजमहल बोलता गया और मैं लिखता गया। तो ताजमहल ने मुझसे क्या कहा, वो मैंने क्या कागज़ पर लिखा, यह इस गीत के माध्यम से। और मेरा ये दावा है आपको कि इस तरह का गीत आपने पहले नहीं सुना होगा, और यदि इस गीत की एक एक पंक्ति के साथ आप यात्रा करेंगे तो आपकी नज़रों में ताजमहल साकार हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा बस समय इसलिए देना पड़ेगा कि आप ताजमहल की इन पंक्तियों के साथ 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 चलें और मुझे आशीर्वाद दें। यदि आपको यही लगता है कहीं कि मैंने कुछ नई बात कही है तो निश्चित रूप से मुझे आप सराहें, मुझे अच्छा लगेगा। मित्रों, एक ताजमहल की रचना पढ़ रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ से ऋचा भी लिख रही हैं, निशा भी लिख रही हैं, अमित भी लिख रहे हैं कि ताजमहल की रचना आप जरूर पढ़िए। एक दो मित्रों ने बीच में कहीं लिखा था, वो हरिवल्लभ शर्मा जी एक बहुत अच्छे गीतकार हैं, उनका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है। शर्मा जी मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, और सीमा जी को मेरे प्रणाम कहिए। देखिए, ताजमहल के ऊपर एक रचना आप महसूस करिए। ये कोई कवि नहीं कह रहा है, ताजमहल कह रहा है। और ताजमहल क्या कह रहा है, इस बात को आप देखिए कि यमुना की हंसती लहरों पर मैं अमर प्रेम का खिला कमल। यमुना की हंसती लहरों पर मैं अमर प्रेम का खिला कमल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल। यमुना की हंसती लहरों पर, यमुना की हंसती लहरों पर मैं अमर प्रेम का खिला कमल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ। मैं युवा हृदय की प्रेम भरी चिर प्यास और चिर तृप्ति हूँ। क्या कह रहा है ताजमहल, आप देखिए कि मैं युवा हृदय की प्रेम भरी चिर प्यास और चिर तृप्ति हूँ। मैं समय शिला पर लिखी गई पीड़ाओं की अभिव्यक्ति हूँ। मैं समय शिला पर लिखी गई पीड़ाओं की अभिव्यक्ति हूँ। मैं सच्चे प्रेम पुजारी के नित आराधन का मूल मंत्र। मैं तीर्थ हूँ हर प्रेमी का, मैं मन की पूजा भक्ति हूँ। मैं तीर्थ हूँ हर प्रेमी का, मैं मन की पूजा भक्ति हूँ। जिसका हृदय जितना विशाल, जिसका हृदय जितना विशाल, मैं उसको उतना सहज सरल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल। और मित्रों, इस पद को यदि आपका आशीर्वाद मिला तो मैं समझूंगा मेरा गीत सफल हो गया। और बिल्कुल नया प्रयोग ताजमहल के लिए इस पद में हुआ है। आप देखिएगा कि मैं सूर्य श्याम की निश्चलता, मैं ही कबीर का दर्शन हूँ। मैं सूर्य श्याम की निश्चलता, मैं ही कबीर का दर्शन हूँ। तुलसी मानस की
पावनता मीरा के पद का गुंजन हूँ। मैं रसिक बिहारी का दोहा श्रृंगार जायसी, केशव का रस खान लुटाता प्रेम जहाँ, मैं ही रहीम का चिंतन हूँ। रस खान लुटाता प्रेम यहाँ, मैं ही रहीम का चिंतन हूँ। मैं सूर श्याम की निश्चलता, मैं ही कबीर का दर्शन हूँ। तुलसी मानस की पावनता मीरा के पद का गुंजन हूँ। मैं रसिक बिहारी का दोहा श्रृंगार जायसी, केशव का रस खान लुटाता प्रेम यहाँ, मैं ही रहीम का चिंतन हूँ। मैं मीर बहादुर शाह जफर, मैं मीर बहादुर शाह जफर, गालिब मोमिन की मस्त गजल, मैं शाह जहाँ की धड़कन हूँ। मुझ में बसती मुमताज महल, यमुना की हंसती लहरों पर, मैं अमर प्रेम का खिला कमल। मैं शिल्प प्रेम के शिल्पी का पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। मैं शिल्प प्रेम के शिल्पी का पत्थर पर लिखी इबादत हूँ। हर युग का प्रेम शाश्वत हूँ, करुणा की नई इबारत हूँ। मैं दूर सभी तकरारों से, आजाद धर्म के नारों से, मैं दूर सभी तकरारों से, आजाद धर्म के नारों से। मैं सृष्टि का जीवित यथार्थ, मैं केवल नहीं इमारत हूँ। मैं सृष्टि का जीवित यथार्थ, मैं केवल नहीं इमारत हूँ। मैं प्रणय का अनुपम स्वरूप, मैं प्रणय का अनुपम स्वरूप, मैं भावुकता का रंग महल, मैं शाहजहां की धड़कन हूँ। मुझ में बसती मुमताज महल, यमुना की हंसती लहरों पर, मैं खिला प्रेम का अमर कमल। मित्रों, अगला पद देखिए कि मेरे हंसने में पीड़ा है, हर पीड़ा मुझ में हंसती है। मेरे हंसने में पीड़ा है, हर पीड़ा मुझ में हंसती है। लोगों के उजड़े सपनों की दुनिया भी मुझ में बसती है। लोगों के उजड़े सपनों की दुनिया भी मुझ में बसती है। मैं हूँ प्रतीक विश्वासों का, इतिहास समर्पण के क्षण का। मैं हूँ प्रतीक विश्वासों का, इतिहास समर्पण के क्षण का। जो होम प्रणय की वेदी पर जिंदा, वह मुझ में हंसती है। जो होम प्रणय की वेदी पर जिंदा, वह मुझ में मस्ती है। मस्तों को मस्ती देता मैं, व्याकुल हो जाते और विकल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल, यमुना की हंसती लहरों पर, मैं अमर प्रेम का खिला कमल। मित्रों, अंतिम पद है कि मैं सृजन हूँ उत्प्रेरक का। कितने लोगों को प्रेरणा दी ताजमहल ने लिखने के लिए, कितना नहीं लिखा गया, तो है एक उत्प्रेरक है सृजन का। इस बात को देखिए, इस पद में मैंने लिखा है कि मैं सृजन हूँ मैं सृजन का उत्प्रेरक हूँ। मैं दर्शक मूक तवाही का, अनकही अनेकों गाथाओं का दस्तावेज गवाही का। मैं सृजन का उत्प्रेरक हूँ, मैं दर्शक मूक गवाही तवाही का, अनकही अनेकों गाथाओं का दस्तावेज गवाही का। मैं सदा समय के साथ चला उत्थान पतन की यात्रा में। मैं सदा समय के साथ चला उत्थान पतन की यात्रा में। मंजिल के सुख दुख किसे मिले है पता मुझे हर राही का। मंजिल के सुख दुख किसे मिले है पता मुझे हर राही का। मैं स्थिरता का भाव लिए, मैं स्थिरता का भाव लिए सहता हूँ युग की हर हलचल। मैं स्थिरता का भाव लिए सहता हूँ
युग की हर हलचल, मैं शाहजहां की धड़कन हूँ। मुझ में बसती मुमताज महल, यमुना की हंसती लहरों पर मैं खिला प्रेम का नया कमल। मैं मीर बहादुर शाह जफर, मोमिन गालिब की मस्त गजल। मैं प्रणय का अनुपम स्वरूप, मैं भावुकता का रंग महल। मैं शाहजहां की धड़कन हूँ, मुझ में बसती मुमताज महल। आदरणीय अशोक निर्मल जी, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ और मैंने आपको सुना था, बहुत अच्छा लगा था। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप आए मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं एक दो गीत और अभी समय हो गया हो तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरा मन था कि एक आध गीत और मैं आप लोगों को सुना दूं। मैं एक छोटा सा गीत मुश्किल से 3-4 मिनट का और सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। पीर सोई है बहुत दिन बाद, इसको मत जगाओ। पीर सोई है बहुत दिन बाद, इसको मत जगाओ। थपकियां दो, हो सके तो प्रीत की लोरी सुनाओ। थपकियां दो, हो सके तो प्रीत की लोरी सुनाओ। पीर सोई है बहुत दिन बाद, इसको मत जगाओ। उन क्षणों का दर्द समझो, प्यास लेकर जो जिए हैं। उन क्षणों का दर्द समझो, प्यास लेकर जो जिए हैं। साधना में तृप्ति की जो अश्रु कण को ही पिए हैं। साधना में तृप्ति की जो अश्रु कण को ही पिए हैं। स्वाति में इनके लिए अब नेह बूंदों को बुलाओ। स्वाति में इनके लिए अब नेह बूंदों को बुलाओ। पीर सोई है बहुत दिन बाद, इसको मत जगाओ। अब नहीं देती निमंत्रण वेदनाओं की दिशाएं। अब नहीं देती निमंत्रण वेदनाओं की दिशाएं। हो गई हैं शांत कुछ कुछ भावनाओं की हवाएं। मीत मन की देहरी पर, मीत मन की देहरी पर तुम मिलन दीपक जलाओ। पीर सोई है बहुत दिन बाद, इसको आचार्य जी करें, गाकर ही पढ़ें। चलिए इसका अंतपद गाकर पढ़ रहा हूँ। आज वर्जित है यहाँ, पीर सोई है बहुत दिन बाद, इसको मत जगाओ। थपकियां दो, हो सके तो प्रीत की लोरी सुनाओ। पीर सोई है बहुत दिन बाद, इसको मत जगाओ। थपकियां दो, हो सके तो प्रीति की लोरी सुनाओ। अब नहीं देती निमंत्रण वेदनाओं की दिशाएं। हो गई हैं शांत कुछ कुछ भावनाओं की हवाएं। मीत मन की देहरी पर, मीत मन की देहरी पर तुम मिलन दीपक जलाओ। पीर सोई है बहुत दिन बाद, इसको मत जगाओ। आज वर्जित है यहाँ पर सांस की भी तेज आहट। देखिए, आपका ध्यान चाहूँगा कि आज वर्जित है यहाँ पर सांस की भी तेज आहट। आ रही बेहद अदब से अब अधर पर मुस्कुराहट। हो सके तो समय को भी, हो सके तो समय को भी अब खुशी का घर दिखाओ। पीर सोई है बहुत दिन बाद, इसको मत जगाओ। थपकियां दो, प्यार की प्रीत की लोरी सुनाओ। यदि एक गीत और पढ़ूंगा 2 मिनट का, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। अरुण जी है, टाइम है तो मैं करूं, जरा अपनी बात शुरू करूं मैं। और बड़ा इसमें भी बहुत कुछ नए प्रयोग हुए इस गीत में, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। शोभना ऋतु शुक्ला जी, देवी प्रसाद जी वाजपेयी, सुनीता लुल्ला जी, आप सबके लिए बहुत बहुत नमस्कार।
ऋषभ शर्मा जी और ऋषि शर्मा जी हल्द्वानी से, आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार। कि मेह बरसे नेह के अविरल मगर, जिंदगी मेरी की प्यासी ही रही। देखिए अशोक निर्मल जी, आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि मेघ बरसे नेह के अविरल मगर, जिंदगी मेरी की प्यासी ही रही। स्वाति का नक्षत्र तो आया मगर, तृप्ति से दूरी सदा सी ही रही। तृप्ति का नक्षत्र तो आया मगर, तृप्ति से दूरी सदा सी ही रही। दर्द की अभिव्यक्ति पर यह वंदिशें, तुम लगा कर जो बना बैठे कवच। दर्द की अभिव्यक्ति पर यह वंदिशें, तुम लगा कर जो बना बैठे कवच। पारदर्शी हो गई संवेदना, पारदर्शी हो गई संवेदना, और कब तक कैद रह पाएगा सच। जो विवशता मौन की पहले रही, जो विवशता मौन की पहले रही, वह मुखर होकर विवशता ही रही। मेघ बरसे नेह के अविरल मगर, जिंदगी मेरी की प्यासी ही रही। देखिए एक मंदिर का एक चित्रण है। मंदिर में तीन लोगों को सब जानते हैं, तीन पात्र ऐसे जिनको हम सब जानते हैं। भगवान को जानते हैं, पुजारी को जानते हैं, भक्त को जानते हैं। लेकिन मैंने इसमें एक चौथा पात्र लिया है, वो मेरी पूरी संवेदनाएं गीत जो है इसी पात्र के नाम पर है। आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ध्यान चाहूँगा इस पद के लिए आपका। मंदिर के इस चौथे पात्र के लिए आपका ध्यान चाहूँगा कि मंदिरों की देहरी पर कर दिया, सहज भक्ति भाव से अर्पित सभी। मंदिरों की देहरी पर कर दिया, सहज भक्ति भाव से अर्पित सभी। वह पुजारी भक्त या भगवान से हो नहीं पाई अधिक चर्चित कभी। मंदिरों की देहरी पर कर दिया, सहज भक्ति भाव से अर्पित सभी। वह पुजारी भक्त या भगवान से हो नहीं पाई अधिक चर्चित कभी। देवदासी इस व्यथा की नायिका, देवदासी इस व्यथा की नायिका, उम्र भर बस देवदासी ही रही। देवदासी इस व्यथा की नायिका, उम्र भर बस देवदासी ही रही। मेघ बरसे नेह के अविरल मगर, जिंदगी मेरी की प्यासी ही रही। वह सुबह किरणों ने नहला याज से, वक्त की आंधी से मैली हो गई। वह सुबह किरणों ने नहलाया जिसे, वक्त की आंधी से मैली हो गई। जिन क्षणों ने प्रीति को अमृत दिया, याद उनकी क्यों कसैली हो गई। जिन क्षणों ने प्रीति को अमृत दिया, याद उनकी क्यों कसैली हो गई। प्रश्न पहुँचे ही नहीं हल के निकट, प्रश्न पहुँचे ही नहीं हल के निकट। उत्तरों की चर्चा खासी ही रही।
मेघ बरसे नेह के अविरल मगर, जिंदगी मेरी की प्यासी ही रही। अंतिम पद है कि यूं नियति का चक्र अनचाहा चला, हर कदम के साथ अनबन ही रही। यूं नियति का चक्र अनचाहा चला, हर कदम के साथ अनबन ही रही। स्वप्न केवल स्वप्न बनकर रह गए, सत्य से हर बार अनबन ही रही। मेरा जीवन एक यायावर रहा, मेरा जीवन एक यायावर रहा। प्रीत मेरी भी प्रवासी ही रही, प्रीत मेरी भी प्रवासी ही रही। मेघ बरसे नेह के अविरल मगर, जिंदगी मेरी की प्यासी ही रही। मित्रों, एक गीत और मैं पढ़ना चाहता हूँ, और ये गीत मेरे जीवन का ऐसा गीत है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरा सोच है, प्रैक्टिकल सोच है इस गीत के लिए लेके ज़िंदगी में, और मैंने अपने जीवन को परिभाषित किया है। इसमें श्रृंगार तो नहीं है, पर जीवन की अभिव्यक्ति है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह गीत भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितने मेरे श्रृंगार के गीत आपको पसंद आए। और इस गीत ने मुझे बड़ी ऊर्जा दी है, ये बड़ा ऊर्जावान गीत है। देवी प्रसाद जी वाजपेयी आपको नमस्कार कर रहा हूँ, और ऋषि शर्मा जी जुड़ गए हैं। अमित तुम्हारे लिए भी बहुत बहुत शुभाशीष हैं। अशोक निर्मल जी आपके लिए बहुत नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ मैं। ओम प्रकाश शुक्ला अज्ञात जी आपको भी मैं देख रहा हूँ, आप शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हैं। और अतुल पाठक जी आपको बहुत बहुत नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए गीत, देखिए, आपने कहा तो एक गीत और देखिए कि जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है, जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है। जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। जिंदगी को मैंने बहुत प्रैक्टिकल लिया है, उसको मैंने कभी नकारात्मक नहीं लिया कि जिंदगी, धन्यवाद हरी शर्मा जी आपके लिए, कि जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है। वो जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। मैं कभी अनुकूल अवसर के लिए ठहरा नहीं हूँ, मैं कभी अनुकूल अवसर के लिए ठहरा नहीं हूँ। जो समय मुझको मिला है मैं उसे जी भर जिया हूँ। मैं किसी अनुकूल अवसर के लिए ठहरा नहीं हूँ, जो समय मुझको मिला है मैं उसे जी भर जिया हूँ। वो क्या कहेंगे लोग ना मैंने कभी इस पर विचारा, जो किया स्वीकार मन ने काम केवल वह किया हूँ। आज सब आलोचनाएं मौन हैं, पछता रही हैं। आज सब आलोचनाएं मौन हैं, पछता रही हैं। इसलिए मैंने किया था ठीक, अब कुछ भ्रम नहीं है। जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। तो लोग अक्सर जिन क्षणों में आंख से आंसू बहाते, लोग अक्सर जिन क्षणों में आंख से आंसू बहाते, उन विषमताओं में हंसकर गीत मैंने गुनगुनाए। और आस्थाओं से मिला बल ही रहा मेरा सहारा, इसलिए तूफान में भी हम कभी ना डगमगाए। आस्थाओं से मिला बल ही रहा मेरा सहारा, इसलिए तूफान में भी हम कभी ना डगमगाए। हम हर समय हम मुस्कुराने का नहीं दावा किए पर, हर समय हम मुस्कुराने का नहीं दावा किए पर, यह बहुत काफ़ी नहीं क्या? आँख मेरी नम नहीं है, जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। मित्रों, इस गीत का एक जो बीज पद है जिसके लिए पूरा गीत लिखा, मैं आपको अपनी पृष्ठभूमि बता दूं। एक बहुत छोटे से गांव से, बले से, मैं सागर ज़िले के गांव से पढ़ने गया, और ईश्वरी कृपा और माता पिता के आशीर्वाद से मैंने MBBS किया। आप सब
मन के चिकित्सक हैं, मैं तन का चिकित्सक हूँ। और आप जैसी मैं मन की चिकित्सा नहीं कर पाता हूँ, पर एक माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता रहता हूँ और जो बनता है वो लिख देता हूँ। तो देखिए यह जो अगला पद है, मेरी उन सारी मन की इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का पद है कि जो मिला वरदान माना देवता का जिंदगी में, जो मिला वरदान माना देवता का जिंदगी में, ना मिला उसके लिए मन में निराशा भी नहीं है। जो मिला वरदान माना देवता का जिंदगी में, ना मिला उसके लिए मन में निराशा भी नहीं है। वो तृप्ति के आनंद में आकंठ में डूबा नहीं, पर हूँ बहुत संतुष्ट मेरा मन प्यासा भी नहीं है। तृप्ति के आनंद में आकंठ में डूबा नहीं, पर हूँ बहुत संतुष्ट मेरा मन प्यासा भी नहीं है। हम धरातल से जुड़े होकर रहे छाए गगन पर, हम धरातल से जुड़े होकर रहे छाए गगन पर, और यह उपलब्धियों के नाम पर कुछ कम नहीं है। जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है, जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। मित्रों, दिवाकर त्रिपाठी जी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अंतिम पद है गीत का कि झूम कर नाचे बहारों के बसंती आगमन पर, झूम कर नाचे बहारों के बसंती आगमन पर, किंतु पतझड़ देख कर भी हम डरे सहमे नहीं हैं, और यह सहजता ही हमारी जिंदगी की जिंदगी है। यह अकेली बात है जो दोस्तों सब में नहीं है। किस लिए शिकवे शिकायत हो समय के सारथी से, किस लिए शिकवे शिकायत हो समय के सारथी से, जानता हूँ एक सा रहता कभी मौसम नहीं है, जानता हूँ एक सा रहता कभी मौसम नहीं है। जिंदगी मेरे लिए बस जिंदगी की ही तरह है, जिंदगी मेरे लिए अभिशाप या मातम नहीं है। मित्रों, आदेश हुआ है तो एक आध दो गीत और पढ़ूंगा मैं। और आप लोग जितना प्यार से सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि आप लोग इतने प्यार से मुझे सुन रहे हैं। और एक बड़ा शुद्ध श्रृंगार का निर्दोष सौंदर्य का गीत पढ़ रहा है। और शर्मा जी, आपके आशीष चाहूँगा। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं हरिवल्लभ जी शर्मा, बड़े रचनाकार हैं देश के, और ऋचा भी उपस्थित हो गई हैं इसमें। देखिए आप, कल्पना जैन जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, और ओम प्रकाश जी, गीत गोपाल जी आप लोगों के लिए नमस्कार, सरला जी आपके लिए नमस्कार, सरोज बड़ौनिया जी मेरी बहन, उनके लिए नमस्कार, ऋचा शर्मा के लिए बहुत बहुत शुभाशीष। देखिए मित्रों, कि तुमने मुझको छुआ, अतुल पाठक जी नमस्कार। देखिए कि तुमने मुझको छुआ नेह से, महक उठा तन मन चंदन सा, तुमने मुझको छुआ नेह सा, तुमने मुझको छुआ नेह से, महक उठा चंदन तन मन सा, और जीवन का मौसम एक पल में हुआ महकता वृंदावन सा। तुमने मुझको छुआ नेह से, महक उठा तन मन चंदन सा, और जीवन का मौसम एक पल में हुआ अचानक वृंदावन सा। इस स्पर्शों के संप्रेषण ने विद्युत नई प्रवाहित कर दी। स्पर्श का असर देखिए, छुअन के जो प्रयोग हैं, छुअन कितने तरह से महसूस हो सकती है, इस गीत में उसको व्यंजित किया है मैंने। और स्पर्श के असर कितने गहरे तक जा सकते हैं, इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि स्पर्शों के संप्रेषण ने विद्युत नई प्रवाहित कर दी, एक तुम्हारे संग के क्षण ने सारी उम्र प्रभावित कर दी। स्पर्शों के संप्रेषण ने विद्युत सी प्रवाहित कर दी, एक तुम्हारे संग के क्षण ने सारी उम्र प्रभावित कर दी। मुझे तुम्हारी स्मृतियों को, मुझे तुम्हारी स्मृतियों को दोहराना लगता वंदन सा, और तुमने मुझको छुआ नेह से, महक उठा तन मन चंदन सा।
स्पर्शों के अर्थ अनेकों, स्पर्शों के अर्थ अनेकों, इसमें छिपी कई भाषाएं, मूक समर्पण की स्वीकृतियां, आकुल मन की अभिलाषाएं। स्पर्शों के अर्थ अनेकों, इसमें छिपी कई भाषाएं, मूक समर्पण की स्वीकृतियां, आकुल मन की अभिलाषाएं। कभी धीर गंभीर कभी यह, कभी धीर गंभीर कभी यह, भावुकता के पागलपन सा। जीवन का मौसम एक पल में हुआ महकता वृंदावन का। कितना सहज सरल कोमल था आत्मीय स्पर्श तुम्हारा, कितना सहज सरल कोमल था आत्मीय स्पर्श तुम्हारा। उत्तप्त प्राणों पर अभिसंचित कर दी जैसे अमृत धारा। कितना सरल सहज कोमल था आत्मीय स्पर्श तुम्हारा, तप्त प्राणों पर अभिसिंचित कर दी जैसे अमृत धारा। सुध बुध खो जाने काफी था वह पहला अनुभव कंपन का, सुध बुध खो जाने काफी था वह पहला अनुभव कंपन का। तुमने मुझको छुआ नेह से महक उठा तन मन चंदन सा। देखिए स्पर्श कितनी बातें करते हैं, आप महसूस करिए जरा स्पर्श के प्रयोग देखिए कि स्पर्शों ने दिए हौसले और कभी प्रतिबंध लगाए। केवल छूने में सब पता चल जाता है कि स्पर्शों ने दिए हौसले और कभी प्रतिबंध लगाए। कभी दर्द की लिखी वादत, कभी प्रीत के छंद सुनाए। स्पर्शों ने दिए हौसले और कभी प्रतिबंध लगाए। कभी दर्द की लिखी इबारत, कभी प्रीत के छंद सुनाए। कभी दिया वरदान मुक्ति का, कभी दिया वरदान मुक्ति का और कभी जकड़ा बंधन सा। कभी दिया वरदान मुक्ति का और कभी जकड़ा बंधन सा। तुमने मुझको छुआ नेह से महक उठा तन मन चंदन सा। स्पर्शों के संकेतों में, स्पर्शों में संकेतों के भी संकेत हुआ करते हैं। देखिए प्रयोग देखिए कि स्पर्शों में संकेतों के भी संकेत हुआ करते हैं। इनमें मन की गोपनीयता के संदेश हुआ करते हैं। स्पर्शों में संकेतों के भी संकेत हुआ करते हैं और इनमें मन की गोपनीयता के संदेश हुआ करते हैं। कुछ भी नहीं प्रभावी होता, कुछ भी नहीं प्रभावी होता स्पर्शों के संवेदन सा। तुमने मुझको छुआ नेह से महक उठा तन मन चंदन सा। जीवन का मौसम एक पल में हुआ महकता वृंदावन सा। कभी धीर गंभीर कभी यह भावुकता के पागलपन सा। कभी दिया वरदान मुक्ति का और कभी जकड़ा बंधन सा। मित्रों एक गीत और मैं सुनाना चाहता हूँ अपनी तरह का, बिल्कुल गीत श्रृंगार का। और ये कार्यक्रम आदित्य जी पूछ रहे हैं इनका कार्यक्रम क्या रहा होगा, ये कभी बताता नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए है, अपने अपने कार्यक्रम से इसको जोड़ सकते हैं। सीमा शर्मा जी आपको प्रणाम कर रहा हूँ। एक गीत पढ़ रहा हूँ मैं कि ये गा के नहीं, मतलब तरन्नुम में तो नहीं पढ़ूंगा पर अच्छा लगेगा आपको। कि आज तक यह बात मेरी, कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय।
आज तक आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। एक भी पल जो तुम्हारे साथ में है बीत जाता, मन उसी को याद करके जिंदगी भर गीत गाता। एक भी पल जो तुम्हारे साथ में है बीत जाता, मन उसी को याद करके जिंदगी भर गीत गाता। गीत मेरे प्राण की संजीवनी है, गीत मेरे प्राण की संजीवनी है, और इन गीतों में बस तुमसे ही लय है, और इन गीतों में बस तुमसे ही लय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है। मित्रों, अगला पद देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल नया प्रयोग। कि हैं अमर वे क्षण समर्पण के लिखे इतिहास जिनने, हैं अमर वे क्षण समर्पण के लिखे इतिहास जिनने, जीत डाले एक पल में उम्र के विश्वास जिनने। हैं अमर वे क्षण समर्पण के लिखे इतिहास जिनने, जीत डाले एक पल में उम्र के विश्वास जिनने। कर दिए हस्ताक्षर अंकित अधर ने, कर दिए हस्ताक्षर अंकित अधर ने, यूं कपोलों पर कि ज्यों सूरज उदय है। कर दिए हस्ताक्षर अंकित अधर ने, यूं कपोलों पर कि ज्यों सूरज उदय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है नयन की तृप्ति का वरदान एक दर्शन तुम्हारा, है नयन की तृप्ति का वरदान एक दर्शन तुम्हारा। मेरी सारी कामनाओं का नियंत्रक मन तुम्हारा, मेरी सारी कामनाओं का नियंत्रक मन तुम्हारा। नेह की अनुभूतियाँ तुमसे तरंगित, नेह की अनुभूतियाँ तुमसे तरंगित, इन तरंगों में मेरा सब कुछ विलय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। अंतिम पद है कि प्राण का अपने ही भीतर चुपके छटपटाना, प्राण का अपने ही भीतर चुपके छटपटाना। स्वाति कण सा फिर तुम्हारी सुधि को आजीवन बचाना, प्राण का अपने ही भीतर चुपके छटपटाना। स्वाति कण सा फिर तुम्हारी सुधि को आजीवन बचाना। और क्या तुमको भला प्रमाण दूं मैं, और क्या तुमको भला प्रमाण दूं मैं, मेरे सुख दुख का तो बस साक्षी समय है, मेरे सुख दुख का तो बस साक्षी समय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। अभी मेरी बिटिया अमिता शर्मा, राजा शर्मा, हर्ष शर्मा जुड़ गए हैं। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। ब्रजेश जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिएटल अमेरिका से मेरी छोटी बेटी अंकिता बड़ौनिया और दामाद सुदेश जी भी जुड़ चुके हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
क्या आदेश है आप लोगों का? समाप्त करने का है या कुछ और आगे सुनाने का है? तो जैसा आप कहें वैसा अभी चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मित्रों, एक गीत और पढ़ना चाहूँगा मैं। शर्मा जी, जैसा आप कहें, आप आदेश हो। मित्रों, एक गीत और आपके लिए मैं निवेदित करना चाहूँगा। और देखिए ओम प्रकाश जी कि प्रीत तुम्हारी रजनी गंधा केसर क्यारी सा है तन मन, एक श्रृंगार का, विशुद्ध श्रृंगार का गीत। प्रीत तुम्हारी रजनी गंधा केसर क्यारी सा है तन मन, और सांस सांस है मलया नीलसी महक गया गीतों का मधुवन। मित्रों, ये गीत जो हैं कैसे लिखे गए कि प्रीत तुम्हारी रजनी गंधा केसर क्यारी सा है तन मन, सांस सांस है मलया नीलसी महक गया गीतों का मधुवन। भावों के रेशम ने बांधा मन के कोमल एहसासों को, तुमने दी है नई जिंदगी सहज समर्पित विश्वासों को। तुमने दी है नई जिंदगी सहज समर्पित विश्वासों को। सुधियों के भुज पाश हृदय के, सुधियों के भुज पाश हृदय के, ढीले ना होने दें बंधन। प्रीत तुम्हारी रजनी गंधा केसर क्यारी सा मेरा मन। तुम वह किरण चांदनी जिनसे खिली खुशी की पूरन मासी। मेरा एक अगला पद देखिए कि तुम वह किरण चांदनी जिससे खिली खुशी की पूरन मासी, और सम्मोहन की सीमाओं तक रही निकटता मन की खासी। इच्छाओं के इंद्रधनुष हैं, इच्छाओं के इंद्रधनुष हैं, सतरंगी है मन का जीवन। सांस सांस है मलया नीलसी महक गया गीतों का मधुवन। गीत कभी टेसु गुल मोहर महुआ हर श्रृंगार हुए हैं। गीत कभी टेसु गुल मोहर महुआ हर श्रृंगार हुए हैं। मधुमासी रिश्तों के द्वार बासंती मनुहार हुए हैं। गीत कभी टेसु गुल मोहर महुआ हर श्रृंगार हुए हैं। मधुमासी रिश्तों के द्वारे बासंती मनुहार हुए हैं। नई इबारत अपने पन की लिखे नयन के मूक निमंत्रण। नई इबारत अपने पन की लिखे हृदय के मूक निमंत्रण। प्रीत तुम्हारी रजनी गंधा केसर क्यारी सा है तन मन, सांस सांस है मलया नीलसी महक गया गीतों का चंदन। और एक गीत और पढ़ के मैं फिर शायद अपनी बात समाप्त करूँगा। और मैं इस गीत पर आशीर्वाद चाहूँगा जो हमारे वरिष्ठ रचनाकार हैं, डॉक्टर आचार्य जी हैं, निर्मल जी हैं, आप सब लोगों के लिए। मित्रों, मैंने एक गीत में सुधियों को समेटा है। हर व्यक्ति चाहता है, उसके मन में एक इच्छा होती है कि वो किसी को याद आए और कोई उसको भी याद आए।
तो वो बड़े प्यार से, हमारा नाती भी जुड़ चुका है, गर्व, पार्थ और हर्ष, ये तीनों बच्चे हमारे लिए वहाँ से विश कर रहे हैं। तीनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे। मित्रों, एक इस सुधियों का बहुत ही श्रृंगार का एक बहुत प्यारा सा गीत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह गीत आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और बड़े डूब के लिखा। अभी हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि किस खंड काल के गीत हैं, कालखंड के गीत हैं। तो मित्रों, यह आपको इस गीत से पता लग जाएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, आपका समर्थन मिल रहा है, आपका स्नेह मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, आपका अपनापन मिल रहा है, और मेरा जो पढ़ने का हौसला है वो सब बरकरार है। देखिए, कब याद आऊँगा मैं, एक कहा गया है किसी के लिए कि कब याद आ सकता है व्यक्ति, कि गगन में चांद बनकर जब कभी भी मुस्कुराऊंगा, गगन में चांद बनकर जब कभी भी मुस्कुराऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊँगा, गगन में चांद बनकर जब कभी भी मुस्कुराऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊँगा। भुलाने की मुझे सब कोशिशें नाकाम होएंगी, भुलाने की मुझे सब कोशिशें नाकाम होएंगी, घटाएं नाम लेकर जब कभी सावन में रोएंगी, बचा ना पाओगी तुम याद की बौछार से खुद को, बदलियां आँख से जब आँख का काजल को धोएंगी, तभी मैं तृप्त होने नेह की एक बूंद के खातिर, तभी मैं तृप्त होने नेह की एक बूंद के खातिर, पपीहे की मधुर धुन में कोई नगमा सुनाऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊँगा। तुम सहेली की उठेगी जब तुम्हारे सामने डोली, सहेली की उठेगी जब तुम्हारे सामने डोली, मुरादों की किसी की जब भरेगी झूम कर झोली, भला क्या भूल पाओगी मुझे ऐसे क्षणों में तुम, बसंती महीना में कोयल कहेगी प्यार की बोली, तो अकेले में किसी अमुआ की छैया में तुम्हें पाकर, अकेले में किसी अमुआ की छैया में तुम्हें पाकर, कोई रंगीन सपना बन कभी जब गुदगुदाऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊँगा, गगन में चांद बनकर जब कभी भी मुस्कुराऊंगा। तो पड़ोसन के यहाँ से चूड़ियों की सुन के खन खन को, पड़ोसन के यहाँ से चूड़ियों की सुन के खन खन को, भला क्या रोक पाओगी नशीले अपने इस मन को, तुम्हें बेचैन कर देगी कसक मदहोश होने को, मिटाना चाह लोगी एक पल में अपने जीवन को, तभी मैं चीर करके रात के सुनसान सीने को, तभी मैं चीर करके रात के सुनसान सीने को, मिलन की आस का कोई नया दीपक जलाऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊँगा। किसी के घर कभी परदेश से जब आएगी पाती, तो लगेगा कि हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, पर उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, चिट्ठी से लोगों की खबर मिलती थी। तो किसी के घर कभी परदेश से जब आएगी पाती, या देखोगी दिए के साथ में जलती हुई बाती, या देखोगी किसी मंदिर में राधा श्याम के संग में, भला क्या भूल पाओगी मुझे उस वक्त तुम साथी। तो हवा का सर्द झोंका बन तेरे आंगन की बगिया के, हवा का सर्द झोंका बन तेरे आंगन की बगिया के, किन्हीं दो दूर कोई फूलों को मैं जब भी मिलाऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊँगा। किसी की राह में पलकें बिछाई हुई निगाहों में, किसी की राह में पलकें बिछाए हुई निगाहों में, किसी मजबूर के
सीने से निकली सर्द आहों में, भले ना पाओ तुम मुझको, भले ना पाओ तुम मुझको खुशी के मस्त आलम में, हमारे साथ का एहसास होगा गम की राहों में। तुम्हारे फूल से चेहरे पे छलके अश्क के मोती, तुम्हारे फूल से चेहरे पे छलके अश्क के मोती में चुनकर जब कभी भी आँख में अपनी सजाऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊँगा। और अगला एक पद देखिए कि यादें किस तरह से चुपचाप और कहाँ आ जाती हैं कि अचानक जब हवा तुमसे छुड़ा लेगी कभी आंचल, अचानक जब हवा तुमसे छुड़ा लेगी कभी आंचल, सहम कर जब अकेले में बजाओगी कभी पायल, तो मन के जख्म उभरेंगे तुम्हें तब करने को व्याकुल, बरस जैसा कटेगा बोझ बनकर हर सुनहरा पल, करूँगा जब कभी भी याद तुमको सच्चे मन से मैं, करूँगा जब कभी भी याद तुमको सच्चे मन से मैं, या सच्चे मन से मैं जब भी कभी तुमको भुलाऊँगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊँगा। अंतिम है क्या, त्योहारों पर बहुत याद आती है। तो देखिए मैंने त्योहारों को कैसे एक पद में समेटा है, और इस पर आप सबका समर्थन और आशीर्वाद चाहूँगा कि दिवाली के दियों की जगमगाहट में मिलूँगा मैं, दिवाली के दियों की जगमगाहट में मिलूँगा मैं, तुम्हारे अंग पर बन रंग होली का खिलूँगा मैं, दिवाली के दियों की जगमगाहट में मिलूँगा मैं, तुम्हारे अंग पर बन रंग होली का खिलूँगा मैं, तुम्हें छेड़ेंगी सखियाँ जब कभी सावन के झूलों पर, तुम्हारी याद के झूले पे हौले से हिलूँगा मैं, तुम्हें उस भीड़ में महसूस होगा जब अकेलापन, तुम्हें उस भीड़ में महसूस होगा जब अकेलापन, तुम्हें तुमसे चुरा कर दूर तब मैं लेके जाऊंगा, गगन में चांद बनकर जब कभी भी मुस्कुराऊंगा, ये सच कहता हूँ कि उस वक्त तुमको याद आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुण तिवारी जी, आदरणीय आचार्य जी, हरिवल्लभ शर्मा जी, मैं डॉक्टर SS पांडे साहब को भी देख रहा हूँ, सभी मित्रों को देख रहा हूँ। आप सबने बहुत प्यार से सुना, बहुत हमें स्नेह से सुना, और हमारे लिए आपने बहुत हौसला ही बढ़ाया। मेरे परिवारजनों ने, उन सब के प्रति भी बहुत बहुत, मेरी बिटिया सिएटल से देख रही है अंकिता, और दामाद सुदेश, उनके लिए बहुत सारा प्यार। सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेम से सुना। मैं अभिभूत हूँ आप सबकी आत्मीयता से, आप सबके समर्थन से, सहयोग से। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सरला जी, मेरी छोटी बहन सरोज बड़ौनिया जी, मेरे भांजे गुजरात से नरेंद्र गोटिया, और शुभा हमारी बहू, ऋचा, निशा हमारी बड़ी बेटी अमिता, सब दामाद राजा, नाती हमारे, और तमाम मित्रों का जो परिवार मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ कमेंट पड़े हुए हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शर्मा जी और अरुण तिवारी जी, मैं सोचता हूँ अब समाप्त करना चाहिए क्योंकि समय हो चुका है, और आप सबके लिए एक बार पुनः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद।